एक राजा के पास एक सुंदर बगीचा था और बगीचे में सुनहरे सेब लगते थे। इन सेबों की गिनती हमेशा की जाती थी और जब ये पकने लगते तो हर रात एक सेब गायब पाया जाता था। राजा इस बात पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने एक माली को पेड़ के नीचे सारी रात पहरा देने का आदेश दिया। माली ने अपने सबसे बड़े बेटे को पहरा देने के लिए नियुक्त किया, लेकिन लगभग आधी रात को वह सो गया और सुबह एक और सेब गायब था। फिर दूसरे बेटे को पहरा देने का आदेश दिया गया। आधी रात को वह भी सो गया और सुबह एक और सेब गायब था। फिर तीसरे बेटे ने पहरा देने की पेशकश की और वह रात को पेड़ के नीचे पहरा देने के लिए लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, हवा का चलना तेज हो गया और एक सुनहरा पक्षी उड़ता हुआ आया और सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपनी चोंच से सेब को तोड़ रहा था, माली का बेटा उठा और पक्षी पर एक तीर चला दिया, जिससे उसकी पूंछ से एक सुनहरा पंख नीचे गिर गया। वह सुनहरा पंख राजा के पास लाया गया और राजा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस पंख का मूल्य राजा की सारी संपत्ति से भी अधिक था। तब राजा ने कहा, एक पंख मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो पूरा पक्षी ही चाहिए। तब माली के सबसे बड़े बेटे को सुनहरे पक्षी को लाने के लिए भेजा गया, जो कि अति आत्मविश्वास में ये सोच रहा था कि वह आसानी से सुनहरे पक्षी को ढूंढ लेगा। पक्षी को ढूंढते हुए वह एक जंगल में पहुंचा और जंगल के किनारे उसने एक लोमड़ी को बैठे देखा, इसलिए उसने अपना धनुष उठाया और उस पर तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। तब लोमड़ी ने कहा, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। तुम सुनहरे पक्षी को ढूंढना चाहते हो ना? मैं तुम्हें एक गांव तक छोड़कर आऊंगी। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय दिखाई देंगी, जिनमें से एक देखने में बहुत ही मनभावन और सुंदर होगी। वहां मत जाना, बल्कि दूसरी में जाना, जो कि बहुत गरीब और तुच्छ लगेगी। लेकिन माली के बेटे ने मन ही मन सोचा, ऐसा जानवर इस मामले के बारे में क्या जान सकता है, इसलिए उसने लोमड़ी की बात को अनसुना कर उस पर तीर चला दिया। लोमड़ी, जो कि जादुई थी, बच गई और जंगल में भाग गई। फिर वह युवक चलते चलते शाम को उस गांव में पहुंचा जहां दो सराय थीं और इनमें से एक में लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और दावत कर रहे थे, लेकिन दूसरी बहुत गंदी और गरीब लग रही थी। उसने कहा, अगर मैं उस जर्जर घर में चला गया और इस खूबसूरत जगह को छोड़ दिया तो मैं बहुत मूर्ख कहलाऊंगा। इसलिए वह उस सुंदर घर में चला गया और आराम से खाया पिया और पक्षी और अपने देश को भूल गया। समय बीतता गया और जब बड़ा बेटा वापस नहीं आया तो माली का दूसरा बेटा निकल पड़ा और उसके साथ भी यही हुआ। उसने भी जादुई लोमड़ी की बात को अनसुना करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की और आगे निकल गया। जब शाम को दो सरायों के पास पहुंचा तो उसका बड़ा भाई उस खिड़की पर खड़ा था जहां मौज मस्ती हो रही थी। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। वह भी उस प्रलोभन से नहीं बच सका और अंदर चला गया। उसी तरह वह भी सुनहरी चिड़िया और अपने देश को भूल गया। समय बीतता गया और फिर बारी आई सबसे छोटे बेटे की। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसकी भी मुलाकात जादुई लोमड़ी से हुई और उसने वही बात दोहराई जो उसके दोनों भाइयों को कही थी। तो वह लोमड़ी का आभारी हुआ और उसने अपने भाइयों की तरह उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की। इसलिए लोमड़ी ने कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुमको उस गांव तक छोड़ दूंगी। जब वे गांव पहुंचे तो बेटे ने लोमड़ी की सलाह का पालन किया और अपने चारों ओर देखे बिना जर्जर सराय में चला गया और पूरी रात वहीं आराम से सोया। सुबह जादुई लोमड़ी फिर से आई और कहा, सीधे आगे बढ़ो जब तक तुम एक महल तक ना पहुंचो, जिसके सामने सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी गहरी नींद में सो रही है। उन पर ध्यान मत देना, बल्कि महल में जाना। तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक तुम एक कमरे तक ना पहुंच जाओ जहां सुनहरी चिड़िया लकड़ी के जर्जर पिंजरे में बैठी हो। वहां पास ही एक सुनहरा पिंजरा भी पड़ा होगा, लेकिन चिड़िया को उस जर्जर पिंजरे से निकालकर उस सोने के पिंजरे में डालने की कोशिश मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। महल के द्वार के सामने सब कुछ वैसा ही था जैसा लोमड़ी ने कहा था। इसलिए बेटा अंदर गया और उस कमरे को ढूंढ निकाला जहां लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी चिड़िया लटकी हुई थी और नीचे सोने का पिंजरा था और उसके पास ही खोए हुए 3 सुनहरे सेब पड़े थे। फिर उसने मन ही मन सोचा, इतने अच्छे पक्षी को इस जर्जर पिंजरे में बंद करके लाना बहुत ही हास्यास्पद बात होगी।
इसलिए उसने दरवाजा खोला और उसे पकड़कर सोने के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन पक्षी ने इतनी जोर से चीख मारी कि सभी सैनिक जाग गए और उसे बंदी बनाकर उस राज्य के राजा के सामने ले गए। अगली सुबह अदालत उसका फैसला करने के लिए बैठी और जब सब कुछ सुना गया तो उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसकी सजा तब ही माफ हो सकती थी जब वह राजा को सुनहरा घोड़ा लाकर दे जो हवा की तरह तेज दौड़ सकता था, और अगर उसने ऐसा किया तो उसे सोने की चिड़िया दे दी जाएगी। इसलिए वह एक बार फिर आहें भरते और बड़ी निराशा में अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। तभी अचानक उसको जादुई लोमड़ी मिली और बोली, अब तुम देख रहे हो कि मेरी सलाह ना मानने से क्या हुआ है। फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि सोने का घोड़ा कैसे ढूंढना है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तुम्हें सीधे चलते रहना होगा जब तक तुम उस किले तक ना पहुंच जाओ जहां घोड़ा अपने अस्तबल में खड़ा है। उसके पास धूला गहरी नींद में सोया हुआ होगा। घोड़े को चुपचाप ले जाओ, लेकिन उस पर पुरानी चमड़े की काठी जरूर रखना, ना कि पास वाली सोने की काठी। सब ठीक रहा, लेकिन जब छोटे बेटे ने घोड़े को देखा तो उसे लगा कि इतने अच्छे घोड़े पर चमड़े की काठी रखना बहुत अजीब बात है। तो जैसे ही उसने सुनहरी काठी उठाई, दूल्हा जाग गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि सभी पहरेदार दौड़कर अंदर आए और उसे बंदी बना लिया। और सुबह उसे फिर से अदालत में न्याय के लिए लाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन यह तय हुआ कि अगर वह राजकुमारी जिसको राजा के दुश्मन ने बंदी बना लिया था और माया जाल में कैद कर रखा था उसे वहां ला सके तो उसे जीवन दान दिया जाएगा और साथ ही सुनहरा पक्षी और घोड़ा भी उसे ही दे दिया जाएगा। फिर वह युवक दुखी होकर चला गया। वहीं लोमड़ी फिर आई और बोली, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगर तुमने सुनी होती तो तुम पक्षी और घोड़े दोनों को ले जाते। फिर भी मैं तुम्हें एक बार फिर सलाह दूंगी, सीधे जाओ और शाम को तुम एक किले में पहुंचोगे। रात के 12 बजे राजकुमारी नहाने जाती है, उसके पास जाओ और उसे मेरे बारे में बताओ। वह तुम्हारे साथ आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि तुम उसे अपने माता पिता से विदा लेने ना जाने देना। जब वह युवक महल में पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा लोमड़ी ने कहा था और 12 बजे युवक स्नान के लिए जा रही राजकुमारी से मिला और उसे जादुई लोमड़ी के बारे में बताया और वह उसके साथ भागने को तैयार हो गई। लेकिन उसने आंसू बहाते हुए विनती की कि वह उसे उसके पिता से विदा लेने दे। तो युवक ने उसे बताया कि उसका असली घर कहीं और है और ये सब उसके पिता के दुश्मन राजा ने माया से उसको मूर्ख बना रखा है। तब राजकुमारी का माया जाल टूटा और वह युवक के साथ चलने को तैयार हो गई। जब वह युवक राजकुमारी को उसके राजमहल ले आया तो राजा ने सुनहरा पक्षी और घोड़ा उसको दे दिए। अब राजकुमारी उस युवक से शादी करना चाहती थी क्योंकि वह बहादुर था और साथ में एक अच्छा इंसान भी था। तो राजा ने अपनी पुत्री की मन की बात समझते हुए उसे युवक के साथ जाने दिया और खूब सारा धन भी उस युवक को दे दिया। अब युवक के पास सब कुछ था, सुनहरा पक्षी, घोड़ा, राजकुमारी और सेब। वह युवक अपने देश की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक जंगल से जब वे गुजर रहे थे तब लोमड़ी आई और बोली, सफर के दौरान 2 बातों से सावधान रहना, किसी को भी फांसी से छुड़ाना नहीं और किसी नदी के किनारे बैठना नहीं। ठीक है बोलकर युवक सबको साथ लेकर चल दिया। वह राजकुमारी के साथ आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह अंततः उस गांव में नहीं पहुंच गया जहां उसने अपने दोनों भाइयों को छोड़ा था। और वहां उसने एक बड़ा शोर और कोलाहल सुना और जब उसने पूछा कि मामला क्या है तो लोगों ने कहा 2 आदमियों को फांसी दी जाएगी। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे दोनों उसके भाई थे जो डाकू बन गए थे। इसलिए उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या उन्हें किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सकता? लेकिन लोगों ने कहा, नहीं, जब तक कि कोई उन दोनों भाइयों का लूटा हुआ धन वापस ना कर दे। उस युवक ने राजा द्वारा उपहार स्वरूप दिए हुए धन को अपने भाइयों की आजादी के लिए चुका दिया और वे उसके साथ अपने देश और अपने घर की ओर चल पड़े। और जब वे उस जंगल में पहुंचे जहां लोमड़ी ने उन्हें पहली बार देखा था, युवक के दोनों भाइयों ने कहा, आओ नदी के किनारे बैठकर थोड़ी देर आराम करें, कुछ खाएं, कुछ पिएं। और लोमड़ी की सलाह भूलकर वह युवक नदी के किनारे बैठ गया। और जब वह राजकुमारी के साथ निश्चिंत बैठा हुआ था
तो उसके दोनों भाई पीछे से आए, उस पर वार कर उसे घायल कर दिया और वहीं नदी के किनारे फेंक दिया। फिर राजकुमारी घोड़े, चिड़िया और सेब को लेकर चले गए और अपने स्वामी राजा के घर गए और कहा, यह सब हमने अपनी मेहनत से कमाया है। उस घायल युवक की सारी हड्डियां लगभग टूट चुकी थी और किनारा इतना ढलानदार था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी लोमड़ी फिर आई और उसकी सलाह ना मानने के लिए उसे डांटा। फिर लोमड़ी ने उसे नदी से बाहर निकाला और किनारे पर पहुंचते ही उससे कहा, तुम्हारे भाई घात लगाए बैठे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें राज्य में देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। तुम कुछ दिन कहीं छुपकर ठीक हो जाओ, फिर अपने राज्य में अपने राजा के पास जाना। तो उस युवक ने इस बार लोमड़ी की हर बात मानी और कुछ समय बाद एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और चुपके से राजा के दरबार में पहुंचा और अपने भाइयों की सारी दुष्टता का वृतांत सुनाया। राजा ने राजकुमारी से युवक की बातों पर सहमति ली और उसके भाइयों को पकड़कर दंड दिया। राजकुमारी, सुनहरा पक्षी और घोड़ा उसे वापस दे दिए गए और राजा की मृत्यु के बाद वह उसके राज्य का उत्तराधिकारी भी बना। काफी समय बाद एक दिन वह जंगल में टहलने गया और लोमड़ी उससे फिर मिली और आंखों में आंसू भरकर उससे विनती करने लगी कि वह उसे मृत्यु दे दे, जिससे उसे लोमड़ी के रूप से मुक्ति मिल जाएगी। आखिरकार उसने ऐसा ही किया और क्षण भर में लोमड़ी मनुष्य में बदल गई और वह राजकुमारी का भाई निकला, जो कई वर्षों से खोया हुआ था और एक श्राप की वजह से लोमड़ी बनकर भटक रहा था। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। हैप्पी एंडिंग भी कहानी की हो ही गई है। कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा, तब तक के लिए अलविदा।